Hello student, this is third lecture of science chapter 6 class 3rd। प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में जाना था। अब हम आगे जानेंगे मस्कुलर सिस्टम। We have about 650 muscles in our body which are attached to the bones। तो लगभग 650 मसल्स हमारे शरीर में होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। द मसल्स हेल्प अस टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। मसल्स हमें किस में हेल्प करती हैं? जो हमारे डिफरेंट पार्ट बॉडी के होते हैं उनके मूव में हेल्प करती हैं। नो मूवमेंट ऑफ बॉडी विल बी पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ मसल्स। तो बॉडी के पार्ट का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होता यदि क्या नहीं होती, मसल्स नहीं होती। तो मसल्स की अब्सेंस में मूवमेंट नहीं हो पाती। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट ब्रेक्स द फूड eaten by us in simple form which is used by the cells of our body। तो ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, जो खाना हमारे द्वारा खाया जाता है उसको वो सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है ताकि कि सेल्स के द्वारा यूज़ किया जाए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सबस्टेंस दैट आवर बॉडी कैन यूज टू गेट एनर्जी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो क्या होता है, जो फूड है उसका किस में बदल जाना, सबस्टेंसेस में, यानी एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना हमारे शरीर के द्वारा ताकि कि हमें एनर्जी मिल सके। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन यानी पाचन। देयर आर मैनी ऑर्गन्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में कई सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग होते हैं। वाइल च्यूइंग द फूड गेट मिक्सड विद सलाइवा द जूस प्रेजेंट इन द माउथ। जब हम खाने को चबाते हैं, जब हम चबाते हैं तो भोजन में क्या होता है कि जो लार होती है वो मिक्स हो जाती है जो हमारे शरीर मुंह में पाई जाती है। फ्रॉम द माउथ फूड एंटर द फूड पाइप एंड देन स्टमक। मुंह से जो भोजन होता है वो फूड पाइप में आता है, उसके बाद स्टमक पेट में आता है। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। तो पेट से जो खाना होता है वो कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है जहाँ वो पूरी तरह से पच जाता है। और जो फिर वहाँ क्या होता है, जो उसको जो पचा हुआ भोजन है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में ब्लड के द्वारा पहुँचाया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीव्स द बॉडी थ्रू एनस एज वेस्टेज। तो फिर जो भी अपचा भोजन है यानी जो पचा नहीं है वो बड़ी आंत के द्वारा शरीर में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट के रूप में। तो यहाँ से हम लेंगे अपना भोजन माउथ से, फिर ये फूड पाइप में होते हुए कहाँ आएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बाहर वाली जो आपको दिख रही लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं यानी सांस लेने वाला सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। तो इस सिस्टम में क्या होते हैं, नाक होती है, विंड पाइप होती है और लंग्स होते हैं। वी ब्रीथ इन एंड आउट फ्रॉम आवर नोज। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं अपनी नाक के द्वारा। द एयर पासेस थ्रू द विंड पाइप टू रीच द पेयर ऑफ लंग्स टू इन आवर चेस्ट। जो हवा होती है वो विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स में, जो हमारे चेस्ट में लंग्स होते हैं वहाँ फेफड़ों तक पहुँचती है। ये यहाँ से ये विंड पाइप है, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच रही है, दोनों फेफड़ों में पहुँचती है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन द लंग्स। तो जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ होता है, इन लंग्स में होता है। द एयर रिच इन ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द लंग्स। और जो क्या होता है लंग्स में, जो जिसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है ऐसी हवा यहाँ पे आती है। द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड लीव द लंग्स एंड कम आउट थ्रू द नोज़। और ऐसी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो लंग्स के द्वारा छोड़ दी जाती है और नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। और ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। दिस ऑक्सीजन बर्न द फूड एंड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। और यही ऑक्सीजन क्या करती है, जो भोजन हमने खाया है उसको जलाने का काम करती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। जलाने से मतलब आग लगने से मतलब नहीं है, उसको वहाँ पे क्या है, जो भी कैलोरीज हमारी होती हैं हमारे भोजन में जो रहती हैं वो बर्न होती हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इतने ही सिस्टम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।